उसके पास से 16 चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस को बुलाया ना, एम्बुलेंस बुलाई ना, उसको खुद लेके गए हो ना। हमारे पास अभी तक कोई पल्ले पा लिया जी। अच्छा जी। हाँ ना, किसी से हमारे गांव के या किसी से संपर्क तो करें हो, किसी तरह की मानवता नहीं दिखाई जी उन्होंने। भाई देख सको हो, एक पिता का दर्द में मतलब दिल में टीस है भाई। जिस इंस्टीट्यूट में आप अपना बच्चा का भविष्य तय करने के सपने ले, वहाँ भाई वहाँ जाओगा मेरा बच्चा, वहाँ भविष्य बनागा, वहाँ अच्छी जो है पढ़ाई करेगा, और वहाँ बच्चे की जान चली जावे। और देखो इतनी बड़ी बात है कि आज तक भी पिता को सांत्वना देने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट से फ़ोन तक नहीं आया। क्यों अंकल जी? अंकल जियों का साफ साफ कहना है कि फ़ोन तक नहीं आया। हमने तो अपने बच्चे का भविष्य वहाँ बनाने के लिए बेटे को वहाँ जो है छोड़ दिया था। बाकी जो लड़का है अंकल जी, इस लड़के ने बताया भाई, इसी ने तो बताया जी, हमारे को बाहर निकाल दिया अंकल, और बोले अगर वो हमारे को लेकर जाते ना तो अंशुल बच जाता। अच्छा। हाँ, उसी ने बताया जी। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने भी हमारे को बता दिया था, बोले बच्चे का खून बहने से मौत हुई है। नहीं, बाहर निकाल दिया मतलब बिल्कुल दिल नहीं पसीजा? वो तो जी उन्होंने पता है जी, दिल नहीं पसीजा। एक बाहर का आउटर को कर्मचारी था जी, HDFC बैंक के साथ में ही, वो अपनी बाइक पे बिठा के लेके जाता है जी। मतलब वो मानवता दिखावा रही है। शो कॉल्ड इतने बड़े इंस्टीट्यूट बने हैं, ये बच्चा न मतलब बेशक मरो चाहे बचो। एक वो बच्चा उसको पकड़ लेता, 15-16 साल का बच्चे पे कहाँ वर्ल्ड रुका था जी। ये दिल भी घबरा जा बालक का देख कर। घबरा रहा था जी, उसका तो दिल भाई था जी एक किस्म का, वो दोनों साथ पढ़ते थे 7वीं क्लास से। तो आप देख सको हो भाई अंकल, इसमें मेन बात फिर वही बात घूम गा जाए कि कंपनी मेन कहीं ना कहीं कि अगर गलत हो रहा है या कोई गलत कर रहा है, उसमें हम थोड़ा सा भी अगर टोक दें तो वो कितनी बड़ी जान की दुश्मन बन जाए है। तो आप देख सको भाई, अज पिता जो अपने बेटे को इंजीनियरिंग के बड़े से बड़े एग्जाम क्रैक करने के लिए वहाँ भेजा है, और इंस्टीट्यूट बच्चे को उस हालत में बाहर निकाल दिया जहाँ वो जिंदगी और मौत जूझ रहा था, और मोटी मोटी फीस ले में है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट। आपको पता है, सब ना कहने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, पीछे भी वीडियो आई है, आकाश इंस्टीट्यूट से साफ साफ पूछा भी गया है भाई किसने हमला किया, क्यों हमला किया, तो बात जो है गोलमाल कर दी जावे है। पीछे अपने कई न्यूज़ चैनल पे वीडियो भी चली है। आज पिता का साफ साफ कहना है कि एक सन की या यूं कह ली कि सौंकिया तौर पर हथियारों के साथ बच्चा पोस्ट करता है, हथियार बकोल रखता भी है। अच्छा अंकल, किस चीज़ से वार किए गए और कहाँ से खरीदा गया वो ये उस हरभजन नाम का कोई सरदार जी था जी, वो सुभाष बाजार बोलते हैं वो पानीपत में। मैंने तो बाकी देखा भी नहीं है जी। उसके पास से 16 चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस की रिपोर्ट अखबार में पढ़ा था जी हमने तो। सरदार जी के पास से? हाँ, या लड़के के पास से? सरदार के पास से उन्होंने मौजूदा मतलब उसमें पकड़ा और उसके वो आर्म एक्ट लगा के अंदर कर दिया जी। इलीगल तौर पर बेचा था वो? हाँ जी, दुकान किसी और चीज बेचता था दुकान में, लेकिन जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था ना, जो बदमाश बच्चों को ही वो देता अच्छा। था। हाँ, तो आप देख सको भाई, शहर में स्त्रियां के भी जो है बदमाशों को तैयार करने के कमांगे हम अड्डे जो है बनाए जावे हैं अपना थोड़ा सा प्रॉफिट खातर। किस प्रकार किसी की देखो कोई ये अंदाजा नहीं कि ये जो हथियार आप दे रहे हो इससे किसी की जिंदगी, किसी का घर का चिराग किस तरह एक सेकंड में बुझा दे। यू सबसे बड़ी बात तो ये अंकल जी, इन बच्चों को क्या कहोगे? देखो एक तो ये किशोर, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं कानून भी उनको छूट देवा है, लेकिन जिसकी जान जाओ और जान तो चाहे छोटा की जाओ चाहे बड़ा की जाओ, छोटा ले या बड़ा ले, एक ही बात है। तो इसमें कितनी घात तक सोच मानो हो कि आज के किशोर बच्चे इस तरह की सोच रखे हैं जी। ये सब क्या है कि खानदान की तरफ से ही होता है, ये DNA होता है जी किसी किसी का। ये जो होते हैं ना अपने घर से, कोई भी है जी बच्चा पहले अपने घर से सीखता है जी। इनके इसके तो परिवार में जी जो इसका बड़े वाला भाई है जी, अच्छा जी। वो भी इन्होंने बेदखल करके, किसी क्राइम में था वो अंदर, उसको जमानत पे बाहर निकाल के बेदखल करके डोंकी में अमेरिका भेज रखे बड़े बड़े लड़के को भी। अच्छा जी। इस SI ने। और अभी उसी की तरज पे ये छोटे वाला चल रहा था जी। इसके माँ बाप गूंगे हो गए जी, बहरे हो गए, उन्होंने देखा नहीं कि आपका बच्चा। 1 महीना पहले आकाश इंस्टीट्यूट में आए, उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट को ये बोला, ब्लेम कर दिया कि आप तो हमारे बच्चे की शहीद कर रहे हो। अच्छा। अभी उन्होंने बताया है इस बात को। हाँ, वो मैडम ने बताया कि जी इसका पहले ऐसा था। तो इसमें फिर कहीं न कहीं देखो इंस्टीट्यूट का भी है, क्योंकि देखो चल पीछे उसने कर दिया था, बच्चा ने जो करा कोई बात नहीं, लेकिन अंकल जी का ये कहना है कि बच्चे को कम से कम उठा तो लेते, हमारे को इन्फॉर्म कर देते, आपसे नहीं होता क्योंकि पानीपत ज़्यादा दूर नहीं है, हम आ जाते
तो ये कहीं न कहीं लापरवाही भी है, चाहे इसने साग का चक्कर में कहो, चाहे वैसे गोलमाल करने का चक्कर में कहो। अंकल जी, इस प्रकार के जो ये कहोगे मानसिकता वाले बच्चे, उनको कैसे सजा होनी चाहिए? जी हम तो यही कहूँ जी, उसने जो इतना हीनियस क्राइम किया है तो उसको तो जी मौत की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा। और इससे बड़ा क्या होगा जी? हमारा तो एक मतलब सीधा साधा बच्चा, उसका सरे मतलब बेरहमी से की है जी, हत्या, तड़पया बच्चा जी, बिल्कुल तड़प के पूरा खून निकल गया जी, खून ही नहीं बचा था उसके अंदर। इससे ज्यादा मतलब दरिंदगी क्या होगी जी? अच्छा, बाहर भी लोगों ने कोई किसी ने मदद की? बाहर के लोगों ने ही तो मदद की जी। अच्छा, वो बाहर इंस्टीट्यूट ने तो अंदर कस्टडी ही बंद कर लिया था। अच्छा, बाहर निकाल कर अब हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें मेन आप इसमें है ना गुनेगार किस किस को मानो हो, जिसमें आपने लगा कि बेटे की मौत के जिम्मेदार और सजा होनी चाहिए? जिस सजा होनी चाहिए जी, इंस्टीट्यूट को भी, जो जिसने किया उसको भी, और इसके परिवार की भी पूरी तसल्ली होनी चाहिए जी, कि इसके परिवार से ये चीजें चल रही थी तो इन्होंने क्यों, इसका परिवार भी लगा अंकल इसने पहले भी इस तरह कोई क्राइम करके होगा? करा था जी। इसके जैसे इन्होंने परणे बांध गया जी, और अभी बाद में मेरा लगा जी हमने तो जो पानीपत बस स्टैंड जो वो है इंचार्ज, उसने इसकी सिटी थाने में एप्लीकेशन भी थी, ये पोस्ट वगैरह उसकी फोटो वगैरह दी थी उन्होंने। हाँ, तो उसके बाप ने उसको छुटवा दिया था जी। इसका बाप इसको बचा रहा था, और इसके बाप ने ही इसको मतलब यहाँ तक ये क्राइम करने में मैन इसका बाप भी है जी। अगर इसका बाप इसकी मदद नहीं करता, इसको टाइम से अगर समझाता, तो ये क्राइम आज हमारे बच्चे को नहीं लेता जी। तो देख को हो भाई, सनक कहोगे या के कहोगे या फिर यूं कहोगे कि अपने पिता की पोस्ट की दोष में छोटे छोटे बच्चे जो अभी युवा हुए भी नहीं, उस दहलीज पे हैं, जो ना तो यूँ समझ सकते कि आप जो करने लग रहे हो उसका क्या भविष्य होगा, ना ये समझ सकते कि आप जो पढ़ रहे हो उस अगर आप उसने ठीक तो पढ़ोगे तो आप के बन सको हो। मतलब किसने दोषी मानोगे? और सबसे बड़ी बात ये अंकल जी ये कह रहे कि उस इंस्टीट्यूट वाले को क्या कहें जिन्होंने बच्चा अधमरी हालत में बाहर करके शटर बंद कर लिया। मतलब दुश्मन हो ना, वो भी मर्दाना तो कही करें अभी हॉस्पिटल ले जावा है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ा है क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? पिता जो देश सेवा कर रहे हैं, अपने कीमती इतने वर्ष देश की सेवा में लगा हुआ, आज उनके बेटे को बचाने के लिए एक कदम भी आगे नहीं आया। और आगे आया तो HDFC बैंक का एक कर्मचारी आया, जिन्होंने अपनी बाइक पे बेटे को बिठाया, वहां ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। और सबसे बड़ी बात तो यह कि पिता को सूचना तक भी नहीं दी जाती। सूचना जब दी जाती है तब तक बेटे की जो है जान चली जावा है। इसमें आप देखो, जनता सबसे बड़ा गहना है, किसने दोषी मानो हो और के सजा होनी चाहिए। आपने के लगा है, बच्चे का माइंड ऐसा उसने इसलिए कराया, या फिर अपने पिता की पोस्ट का वो गलत यूज कर रहा है, उस कारण बेटा इतने उसने पंख मिले हैं, जिस कारण वो सरेआम आकाश इंस्टीट्यूट को माना जाता है फैक्ट्री इंजीनियर और मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर निकालने की, वहाँ वो इतने बड़े खंजर लेकर आवा है। पोस्ट भी वो इंस्टाग्राम पर डाला है। तो इसमें जो भी जिम्मेवार है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मन ने जो इजाज़त। जय हिंद, जय हरियाणा।